Hello बच्चों, let's read the question. The question is an alternating sinusoidal current of frequency omega equals to 1000 per second flows in the winding of a straight solenoid whose cross-sectional radius is equal to r equals to 6 centimeter. Find the ratio of peak values of electric and magnetic energies within the solenoid. तो हमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी की पीक वैल्यूज का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, हमें निकालनी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी का पीक वैल्यूज का रेशियो। तो देखो करंट की जो इक्वेशन होगी सोलेनॉइड के अंदर ऑल्टरनेटिंग साइनसोइडल करंट है, तो इक्वेशन जो बनेगी I इक्वल्स टू आई एम कॉस ओमेगा टी। अगर ये इक्वेशन है तो मेरे पास जो मैग्नेटिक एनर्जी आ जाएगी, मैग्नेटिक एनर्जी के लिए मैं लिख देती हूँ W और मैग्नेटिक इज फॉर M, वो मेरे पास कितनी हो जाएगी, हाफ एल आई स्क्वायर होती है मैग्नेटिक एनर्जी, हाफ एल आई स्क्वायर, और यहाँ पे करंट कितनी हो जाएगी, आई एम हो जाएगी। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे एल की वैल्यू जो होती है फॉर अ सोलेनॉइड वो हमारी कितनी होती है, हाफ, और एल की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, इंडक्टेंस वो होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर आई इंटू ए। तो आई एम का तो स्क्वायर हो जाए, आई एम स्क्वायर है ऑलरेडी यहाँ पर, और ये हो जाएगा ए की जगह पाई आर स्क्वायर इंटू डी। ठीक है, अब क्या होगा कि जब मैग्नेटिक फील्ड में जब चेंज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। फेराडेज लॉ से हम जानते हैं, बाय फेराडे लॉ अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इंड्यूस होगा। अब उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर गाउस लॉ लगाऊं, फेराडे लॉ लगाऊं, तो वो मेरा क्या कहता है, E इंटू ए तो हो जाएगा 2 पाई आर विच इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन डी टी एंड इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस। ठीक है, जहां पर E इलेक्ट्रिक फील्ड है और B जो है आपका वो मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पर मैं सारी वैल्यूज पुट कर दूं तो ये मेरा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर म्यू नॉट एन आई ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, E डॉट 2 पाई आर, तो यहाँ से E की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, हाफ आर, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब इससे एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी उसकी पीक वैल्यू क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए ई लिख देती हूँ, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमारी क्या है, परमिटिविटी है, ई स्क्वायर डी क्यूब आर, ये हमारी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की पीक वैल्यू। तो यहाँ पर जब मैं वैल्यूज पुट करूंगी सारी, तो वैल्यूज पुट करने पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 1/8 एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर, ई की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर जो हमने पीछे निकाली थी, एन स्क्वायर आई एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू पाई आर 4 अपॉन 2 इंटू डी। अब हमें क्या निकालना है, डब्ल्यू ए भी मिल गया है मुझे और यहाँ से डब्ल्यू एम भी मिल गया है, दोनों का रेशियो निकालना है मुझे। तो रेशियो के लिए मैं क्या कर दूंगी, डब्ल्यू एम डब्ल्यू ई अपॉन डब्ल्यू एम, क्योंकि इसमें हमसे रेशियो पूछा जा रहा है, पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर मैग्नेटिक एनर्जी, तो डब्ल्यू ई अपॉन डब्ल्यू एम हो जाएगा। दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास आती है 1/8 एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट ओमेगा आर का स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकती हूँ 1/8 ओमेगा आर, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट जो है वो सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है दैट इज इक्वल टू 1/√, म्यू नॉट सी नॉट, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, ये मेरा क्या हो जाएगा, सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर लिख दूंगी मैं ओमेगा आर अपॉन सी इसका स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट जो होगा वो मेरा सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो सी होता है मेरा दैट इज द 1/रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है, जहां पर सी जो है दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। ये हो जाएगा हमारे पास रेशियो ऑफ डब्ल्यू ई अपॉन डब्ल्यू एम। अब ये जो रेशियो है वो तभी वैलिड होगा जब ओमेगा आर अपॉन सी की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 आए। ठीक है, अगर ये वैल्यू जो है वो 1 से क्या आएगी, कम आएगी, तभी ये रिजल्ट जो होगा मेरा वैलिड होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।